तो अब आप बात करेंगे क्वेश्चन की, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये भी अनेक प्रकार के स्मृतियों की उदाहरण सही व्याख्या करनी है। ये रिफ्लेक्टिव लर्निंग ये भी चल रहा है, ठीक है। तो निमोनिक क्या होता है? याद करने की क्षमता होती है। निमोनिक क्या होता है? सीखने की क्षमता होती है, ठीक है। इसको पढ़ लेना ऊपर से, इतना मैं नहीं बताऊंगा, छोटा सा ही है, इसको पढ़ लेना। नीचे बताता हूँ, ये देखिए, इसको छोटे में बता दे रहा हूँ, बड़ा करके लिख सकते हैं। कीवर्ड निमोनिक्स क्या होती है? को 1991 की घटना को हमने एक बर्थडे से जोड़ दिया। नहीं, 1991 में क्या हुआ था? एक आर्थिक संकट आया था हमारे देश में, सब जानते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अपनाई गई थी, फिर नई आर्थिक नीति, है ना। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसको, किसी से जोड़कर। 1991 में क्या हुआ? आर्थिक नीति अपनाई गई, ठीक है। आर्थिक संकट जब आया था और हम बर्थडे से जोड़ दिया उसको, ठीक है, जैसे कि हमारा बर्थडे था तब। बैकवर्ड राइमिंग निमोनिक्स क्या होता है? न्यू इन्फॉर्मेशन है, नई नॉलेज को सीखते हैं जब हम, तो उसे बैकवर्ड राइमिंग कहते हैं। एक्रोनिम समरूपता निमोनिक्स, जब एब्रीशिएशन एक श्रृंखला के रूप में किसी चीज़ को याद कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि उसको कैसे याद किया था। SQR3 और KWR रणनीति हमने पढ़ी थी, वो श्रृंखला में ही थी, ठीक है। तो श्रृंखला में किसी चीज़ को याद कर लेते हैं तो उसे एक्रोनिम समरूपता निमोनिक्स कहते हैं। एक्रोनिम लिखो या समरूपता निमोनिक्स लिखो, एक ही है। एक्रोस्टिक अक्षर वाक्य से ही समझ आ रहा है कि किसी को एक अक्षर से याद कर देना, पहले अक्षर से किसी को याद करना। कैसे याद करें? जैसे 2 अक्टूबर को किसका जन्म हुआ था? पहला अक्षर। अब तुमने ABCG लिखा, ABCG, अब उसमें सी तो याद करोगे नहीं, सीधे जी उठा दोगे, जी पे क्लिक कर दोगे, हो गया काम। इस तरीके से, जैसे स्वराज है ना, किसने चलाया था? ये गांधी जी। संयोजन निमोनिक्स, चीज़ों को इमेज से याद करना, जैसे कि एग्जाम्पल मनीष सर का। मनीष सर क्या करते हैं? एग्जाम्पल देते हैं कि नहीं? देते हैं, एग्जाम्पल भी देते हैं, और चीज़ों को समझाते हैं एक फ़ोटो से, चीज़ों को फ़ोटो से समझाते हैं, है ना। कोई भी चीज़ हो उसमें फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं। अब निमोनिक के लाभ भी हैं, लाभ तो हैं ही, देखने से ही लग रहा है। जानकारी को ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं यदि उसका सही उचित तरीके से प्रयोग किया जाए, ये इसमें लिखा है, ठीक है। सीखने को रोचक बना सकते हैं, बना देते हैं भैया, हम सीखना फिर और भी चाहेंगे भाई। फ़ोटो है, एब्रीविएशन है, कितना अच्छा लगता है पढ़ने में। फिर उचित रूप से उपयोग किया जाता है, दीर्घकालिक स्मृति की जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। टोटली इसका यही उपयोग है कि हमारी रोचक बना देते हैं हमारी पढ़ाई को। और दूसरा ये पॉइंट लिख सकते हैं कि हम ज़्यादा समय तक चीज़ों को याद रख सकते हैं, है ना, जब सही रूप से उपयोग किया जाए। नुकसान इसके देखते हैं। अब ये नहीं है कि भैया कि निमोनिक यूज़ कर रहे हो तो ये नहीं है कि भैया अब निमोनिक से यूज कर रहे हो, कुछ बड़ी यूज़ नहीं कर रहे। स्क्रीन छोटी पड़ गई है और सारी फ़ोटो लगा दी गई हैं, तो फ़ोटो लगाने से क्या होगा? फिर याद नहीं होगा, भ्रम हो जाएगा। यहाँ पे लिख रखा है भ्रम, ठीक है। ठीक से काम करने के लिए उन्हें दोहराना चाहिए, है ना, ठीक से प्रदर्शन करना चाहिए, ठीक है। किसी चीज़ को याद करेंगे तो उसको दोबारा दोहराना चाहिए, नहीं एक बार किया और छोड़ दिया, तो इस तरीके से याद नहीं हो सकता है। तो ये थे हमारे निमोनिक्स के प्रकार, और स्मृतक अनेक प्रकार के स्मृत पूछे हमने बता दिए, ये सारे थे। और इसके आगे फिर हमने ये भी बता दिया, ठीक है। अब उसके आगे हम ये क्वेश्चन करेंगे।